ये हंसी वादियाँ, ये खुला आसमां, आ गए हम कहाँ हैं, यही लग रहा होगा अभी यूनाइटेड फैंस को कि 90 प्लस 8 मिनट तो जीत रहे थे यार है, और 2 मिनट के अंदर पूरा मैच पलट गया। बट दैट इज़ वॉट रियलिटी इज़। इट वॉज अ बैटल बिटवीन टू टीम्स, जो दोनों में से कोई नहीं जीतना चाहता था, लेकिन अल्टीमेटली वो कहते हैं ना कि कभी कभी लक आपके ऊपर इतना मेहरबान नहीं होता, और कल वही हुआ है। चेल्सी और यूनाइटेड दोनों बहुत ही टैक्टिकली, तो देखो गेम को ब्रेक डाउन करना पॉसिबल ही नहीं है, लेकिन हाँ ये जो कल की डिफीट है ना, दिस इज़ गोइंग टू हर्ट अ लॉन्ग टाइम। अब 3 हफ्ते पहले मैं ऐसे ही इसी फैशन में जीते भी थे, जब अहमद ने विनर स्कोर कर दिया था लिवरपूल के अगेंस्ट, एंड वी वर सेलिब्रेटिंग, मतलब वी वर ऑन टॉप ऑफ द वर्ल्ड और वो सारी चीज़ें। बट अगर आप इस मैच का पूछोगे ना मुझसे, तो मैं सही बताऊँ, दोनों टीम में से कोई भी जीतता, आई थिंक क्वालिटी ऑफ फुटबॉल बहुत ख़राब थी। एंड देन आप बोलोगे यहाँ पर इंजरीज़ के चलते यूनाइटेड वर ऑलरेडी ऑन द बैक फुट। वरान चला गया बीच मैच में, देन आपने फिर उसके बाद जॉनी इवांस को लेकर आए, वो भी इंजर्ड हो गया। अगला गेम आपका लिवरपूल से है, और आप चेल्सी वाला गेम जीती हुई पोजीशन से हार के चले आए हो। और मैंने देखो प्रीव्यू में भी ये चीज़ बोली थी कि यूनाइटेड तब पॉइंट ज़रूर ड्रॉप करती है जब आपसे ऊपर बैठी टीमों ने पॉइंट ड्रॉप किया और आपको एक मौका दिया हो कि आप कम बैक कर सकते हो। अब पॉइंट यही है कि इस पॉइंट ऑफ टाइम पे अगर मैं यहाँ पर बात करूँ ना यूनाइटेड के बारे में, तो यूनाइटेड के बारे में आप बोलोगे कि देयर इज़ नो गेम प्लान, देयर इज़ नो रिदम, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली आई वांट टू ब्रेक दिस डाउन टू एवरीवन दैट मार्कस रैशफोर्ड इज़ नॉट अ मैनचेस्टर यूनाइटेड लेवल प्लेयर। येस्टरडे नाइट ही वाज जॉगिंग, एंड येस्टरडे नाइट अगर मैं बात करूँ यहाँ पर, he was not putting any sort of effort whatsoever, and that is what makes me so angry about Manchester, about Marcus Rashford के बंदा अकेडमी ग्रेजुएट है, उसका रियो फर्डिनेंड ने उसको ब्लेम किया वहाँ पे, मतलब थोड़ा सा उसको आप बोलो क्रिटिसाइज कर दिया, उसका भाई जाके उसको डिफेंड कर रहा है सोशल मीडिया के ऊपर। भाई सोशल मीडिया के ऊपर डिफेंड नहीं करना है, परफॉर्मेंसेस डिलीवर करो, उसके बाद बात करेंगे ना क्या करना है क्या नहीं करना है। आपने यहाँ पर क्या किया, आपने यहाँ पर अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार ली। कल आपको मौका दिया गया, कल आपको बेंच पे रखा गया, आपके पास एक अपॉर्चुनिटी थी कि आप आओ बेंच से उठ के और आप गेम चेंज कर दो, आपने गेम चेंज किया, लेकिन यहाँ पर चेल्सी के लिए अब देखो बहुत सारे कंट्रोवर्शियल कॉल्स हैं, मैं उन पर ज़्यादा बोलूँगा नहीं, बट मैं अपना ओपिनियन जो ऑनेस्ट ओपिनियन है वो आपके सामने रखना चाहूँगा। द सेकंड पेनल्टी कॉल दैट वाज बीन अवॉर्डेड टू चेल्सी, दैट वाज नेवर अ पेन, दैट वाज नेवर अ पेन। आप चाहे सर के बल हो जाओ, वो पेनल्टी नहीं है कोई। मैं पहली पेनल्टी बारे में बोल नहीं रहा, क्योंकि एंटनी ने वहाँ पे कॉट अप किया था आपके गुस्तों को, वो डिजर्व होती थी पेनल्टी मिलना, लेकिन जो कल आपने दूसरी पेनल्टी दी है दैट वाज नेवर अ पेन, एंड द रेफरी वाज अ बिट बायस्ड। मैं डेफिनेटली ये चीज़ एडमिट करूंगा, बोलूंगा मैं ये, क्योंकि कल इतने सारे इंसिडेंट्स थे जहां पर हमारे प्लेयर्स पे फाउल किया गया, बट वहां पर कोई भी कार्ड या फिर कोई भी फाउल दिया नहीं गया। एंड फिर चेल्सी के प्लेयर्स को थोड़ा बहुत भी टच अप करोगे तो वहां पर आपको लगातार फाउल देखने को मिल रहे थे। ऑल्सो अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो देखो मेसन माउंट, मुझे पता था रिसेप्शन उनको ऐसे ही मिलने वाला है, तो आई एम नॉट सरप्राइज कि उनको इस तरीके से क्यों ट्रीटमेंट दिया गया, ये वो फलाना ठिकाना। पॉइंट इज मेसन माउंट के आने के बाद हम 2 गोल कंसीड कर गए, यूनाइटेड फैंस आर लूजिंग द प्लॉट। मुझे समझ नहीं आ रहा क्यों भाई, उसकी उस बंदे की गलती भी नहीं थी। आप देखो जो पेनल्टी मिली है, डेलो पूरे गेम में ठीक खेला, बट वो आखिरी में आके मद्यूके के सामने डिसबैलेंस हुआ, एंड मद्यूके ने उसका मोस्ट ऑफ द यूज निकाल लिया उसमें से। फिर आप यहाँ पर बात करोगे जब आपकी जो आखिरी गोल पड़ा है उसमें आप ये बोलोगे डिफेंडिंग जो आपकी थी वो बहुत ख़राब थी, लेकिन वो जो गोल पड़ा है उसमें मैकटोमिने को मैं क्या ब्लेम कर दूं। अब ऐसे तो आपके डिफ्लेक्टेड गोल्स कितने आए हैं, तो आप इस पर कुछ बोल नहीं सकते। बट देन अगेन दिस लॉस हर्ट्स मोर देन आप बोलोगे यहाँ पर बाकी सारी लॉसेस, क्योंकि वी वर इन द विनिंग पोजीशन। यहाँ पर 8 मिनट का एडिशनल टाइम दिया गया था, वो मुझे समझ में नहीं आ रहा कि 8 मिनट का एडिशनल टाइम आपने क्यों दिया गया। अब देखो पता है मुझे वैन-बिसाका इंजर्ड हुआ वहाँ पे, इस वजह से आपने वो उसको दे दिया, बट देन अगेन आपको ये चीज़ तो देखनी पड़ेगी ना कि कितना लेजिट टाइम ऐड होना चाहिए। मेरे ख्याल में 5 से 6 मिनट वॉज इनफ, एंड देन उसके बाद आपने गेम एक्सीड होने दिया, एंड फिर 10+10 आपके 10+11 पे जाकर आप गोल स्कोर कर रहे हो विनर। तो दिस इज समथिंग दैट हैज़ कॉस्ट अस द गेम। बट देन अगेन टेन हैग को इस चीज़ पर कितना ब्लेम करोगे आप। अब देखो टेन हैग को ब्लेम करा जा सकता है गेम मैनेजमेंट के तौर पे कि आपने कोई टैक्टिक्स नहीं यूज़ की, कुछ नहीं किया, सिर्फ इंशाल्लाह वाइस में चल रही थी फुटबॉल। गर्नाचो डिलीवर्ड, एंटनी आई थिंक देखो प्लेयर्स की अगर बात करूँ मैं जिन्होंने पॉजिटिव्स दिए हैं, आई थिंक एंटनी वॉज सुपर्ब लास्ट नाइट। दिस वॉज वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मेंस इफ नॉट द बेस्ट परफॉर्मेंस फ्रॉम एंटनी यूनाइटेड शर्ट। देन आप बात करोगे यहाँ पर गर्नाचो looked like a man on a mission. First half was pretty dull. शुरू में उसके टचेस वगैरह थोड़े से हैवी आ रहे थे, but later on in the game he grew as a player and then ultimately he scored the brace. Cole Palmer scoring up, आप बोलोगे यहाँ पर hat-trick, but then again it includes 2 penalty and a deflected goal. But then again kudos to Chelsea and congratulations to Chelsea fans. United season is already done and dusted. Top 4 is out of the sight. अब यहाँ पर पता है प्रेशर क्या है,
कि टेन हैग अपनी जॉब नहीं बचा पाएगा। मुझे पूरी फील आ रही है टेन हैग वोंट बी एबल टू कीप हिज जॉब। एंड व्हाई आई एम सेइंग दिस इज बिकॉज जब आप ऐसे गेम्स हारते हो ना, और जब आप पिछला गेम भी इस तरीके से ड्रॉ करके आए हो जहाँ पर गलीच फुटबॉल आपने खेली है, लास्ट मैच में वी हैड ऑल द लक कि ब्रेंटफोर्ड के इतने सारे चांसेस के बावजूद वहाँ पे गोल नहीं हुआ था, और इस गेम में यहाँ पर आपके पास लक नहीं था। मैंने बोला भी था पिछले गेम में कि वी यूज ऑल आर लक अगेंस्ट ब्रेंटफोर्ड, तो यहाँ पे लिवरपूल चेल्सी वाले गेम में इफ वी आर गोइंग टू गेट हैमर्ड आई विल एक्सेप्ट दैट एंड दैट इज व्हाट द रियलिटी इज नाउ। देखो अब यहाँ से आपका ज़्यादा कुछ तो इंप्रूवमेंट होने नहीं वाला, बट देन अगेन कि किस तरीके से रिएक्ट करेंगे लिवरपूल के सामने वो मुझे नहीं पता है। बट एक चीज़ तो मैं ज़रूर बोल सकता हूँ कि इस पॉइंट ऑफ टाइम पे लिवरपूल के अगेंस्ट आई सी नो चांस फॉर मैनचेस्टर यूनाइटेड। सही बता रहा हूँ मैं, आई सी नो चांस फॉर मैनचेस्टर यूनाइटेड। बट देन अगेन देखते हैं क्या होता है। आप लोग ज़रूर बताइए मुझे कमेंट सेक्शन में कि आपके हिसाब से क्या सीन है यहाँ पर। आपको क्या लगता है यूनाइटेड कहाँ फिनिश करेगी लीग टेबल में, एंड कल के मैच में रैशफोर्ड की परफॉर्मेंस आप इंप्रेस्ड हो या नहीं हो, टेन हैग के साथ आप हो या इट्स टाइम ओवर फॉर टेन हैग। देखो टेन हैग को मैं ज़्यादा ब्लेम नहीं करूँगा, ही हैज़ बीन प्रीटी अनलकी विद द इंजरीज एंड ऑल। टैक्टिकल पार्ट पे मैं ब्लेम कर सकता हूँ, बट बंदे के पास प्लेयर्स ही नहीं है गेम मैनेज करने के लिए, तो उसको मैं कहाँ तक ब्लेम करूँ, राइट। तो बाकी आप लोग बताइए, एंड इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल काइंडली सब्सक्राइब टू 1MEFC। बाय बाय, टेक केयर।